ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2024। आज बाबा की मुरली के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। इस पढ़ाई से ही अंदर का संशय दूर होता है। तो बाबा हमको हर रोज वो ज्ञान देने आता है जो ज्ञान हम भूल चुके थे, ड्रामा के वश होकर, माया के वश होकर। तो बाबा जब हमको रोज कुछ पढ़ाने आता है तो उसमें जरूर कुछ ऐसी राज की बातें वो सुना के जाता है, जिससे हमारे अंदर मनुष्य मत के कारण, मनुष्य मन के कारण जो संशय आते हैं, वो संशय उस पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पढ़ाई को मिस करेंगे, पढ़ाई को मिस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुरली नहीं सुनी। कई बार हम रोज मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई में जो राज की बातें आती हैं, जो नई नई बातें आती हैं, या कई बार हमारे प्रश्नों के उत्तर भी आते हैं, वो भी अगर हमने ठीक से पढ़ाई नहीं करी तो मिस हो जाते हैं। इसीलिए जब कोई नई बात बताई जाती है तो कुछ ब्राह्मण कहते हैं कि ये बाबा ने कब कहा, ये बाबा ने इसका ये तो कभी वर्णन नहीं किया मुरली में। और जबकि बाबा मुरली के अकॉर्डिंग जितनी बातें बताता है, अगर उसको किसी ने एक्यूरेटली पढ़ा है, जाना है, तो उसको कभी कोई संशय नहीं आ सकता, ना अपने पार्ट में, ना दूसरों के पार्ट में। लेकिन अभी तक हम ब्राह्मण पूरी तरह से अपने पार्ट से भी संतुष्ट नहीं और दूसरों से भी संतुष्ट नहीं, सबकी बात नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ब्राह्मण। इसका कारण है कि हम पढ़ाई को ठीक से नहीं करते। तो जब पढ़ाई हम मिस नहीं करेंगे तो हमारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा का ये रोज रोज का पढ़ाना कोई सिर्फ इसलिए नहीं कि रिपीटेटिवली बाबा सेम पढ़ा रहा है। नहीं, बाबा की हर दिन कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स निकल कर आते हैं। जो गहराई से सुनेंगे वो कभी भी वो पॉइंट्स को मिस नहीं करेंगे। इसलिए इस पढ़ाई से ही अपने संशय दूर करने हैं। किसी से पूछ कर हमारे संशय कभी दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हम जब भगवान के सुनाए हुए शब्दों से आ, अपने को संतुष्ट नहीं कर पाए तो किसी मनुष्य के सुनाए हुए शब्दों से कैसे संतुष्ट हो सकेंगे। इसलिए पढ़ाई को बहुत गहराई से पढ़ना है और संशय दूर करने हैं अपने। आज का प्रश्न है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप माना परमात्मा। तो परमात्मा का दिल मतलब, परमात्मा तो निराकार है। क्या परमात्मा का कोई ऐसा दिल है, या परमात्मा को फर्क पड़ता है हमारे से कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते? लेकिन बाबा तो अभोक्ता है ना, वो तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता। लेकिन बाबा के दिल को जीतना मतलब बाबा के समान बनना, बाबा के समान अपने में गुण शक्तियों को अनुभव करना। तो बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने कैरेक्टर्स पर पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं यही उनकी दया, कृपा व आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। तो बाबा के दिल को जीतना माना बाप समान साक्षी दृष्टा बनना। तो ये संगम युग में बाबा ने हमको एडवाइस दी है कि तुम इस संगम युग में जब ज्ञान को यथार्थ जानकर अपने को ड्रामा से न्यारे मेरे समान साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रखते हो, तो तुम अपने जब कैरेक्टर को देखते हो, ड्रामा में हमारा जो रोल चल रहा है,
उस रोल में जो भी बातें आ रही हैं कर्मों के हिसाब किताब के कारण, कर्मों का हिसाब किताब माना जो स्टोरी में स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसके कारण जो कुछ भी बातें रोल में कैरेक्टर में आ रही हैं उस पर पूरा पूरा ध्यान दो। उस कैरेक्टर में, उसके संकल्पों में, एक्शंस में, बोल में, जो कुछ भी देह भान का या रोल की स्क्रिप्ट अनुसार कुछ भी कहानी है उस पर ध्यान दो। ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि उसमें डूब जाओ। ध्यान देने का मतलब है पहले तो अपने सत्य में स्थित हो, फिर जो ड्रामा की असत्य बातें हैं उसको अटेंशन रखकर ध्यान से उनसे न्यारे रहो, यानी न्यारे रहकर बाबा को बताते जाओ। ये पूरा संगम युग हमको यही करना है। कई लोग सोचते हैं पुरुषार्थ क्या करें। हाँ, पुरुषार्थ का मतलब योग भट्टी करना, सुबह शाम योग में बैठ जाना, या मुरली सुनना, और ये जो ऊपर ऊपर से सेवाएं करना, ज्ञान की, चाहे योग चाहे स्थूल सेवाएं, ये संगम युग बिताना का एक्चुअल में लक्ष्य नहीं है। संगम युग में हम सबका गहरा पुरुषार्थ या लक्ष्य है हर समय अटेंशन रखकर अपने रोल को देखना, रोल से न्यारे होकर उस साक्षी दृष्टा की बाबा के समान या बाबा के साथ बैठकर रोल की एक एक बात बाबा से शेयर करना। क्योंकि रोल में मन बुद्धि संकल्प के लेवल पे जो कुछ भी हो रहा है वो कहानी अनुसार स्क्रिप्ट जो फिक्स्ड है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। और अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे तो हम उसमें डूब जाएंगे, और डूब जाएंगे मतलब उन चीजों को फिर सफर करेंगे, उनसे हम भोगेंगे। और बाबा हमको इस समय न्यारे करने आया है, आत्माभिमानी बनाने आया है। तो आत्मा की सीट पर सेट होकर रामा के कैरेक्टर को पूरी तरह से ध्यान देकर बाबा को यानी अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। हल्के का मतलब जो भी बातें शरीर और कैरेक्टर में है वो मेरा सत्य नहीं है। जब ये अटेंशन बार बार हमारा जाएगा और हम इस कैरेक्टर के असत्य एक्शंस को, रोल को, या जो भी इसके संकल्प हैं, क्योंकि वो ड्रामा अनुसार फिक्स हैं, वो बाबा को देते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, तो आत्मा के ऊपर इन कर्मों के भोग का या एक्शंस के भोग, सोच के भोग का, संकल्पों के भोग का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, माना प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि आत्मा इन सब से न्यारी है। आत्मा का मन रोल में आता है, रोल के अकॉर्डिंग मन सतो से तमो प्रधान बनता है और उसी में सारी बातें आती है शरीर और मन में। तो ये मेरा सत्य नहीं है, इसको बार बार रियलाइज करके उससे न्यारे होकर बाबा को सुनाते जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। क्योंकि ये पूरा संगम युग जो बचा है इसमें हमारे पिछले 63 जन्म के हिसाब किताब अब जोरों से आएंगे। कल की एक अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, थोड़ा सा पढ़ा था, तो उसमें बाबा ने ये बात क्लियर की थी जो हम लोग परसों डिस्कस कर रहे थे संडे की इवनिंग में, कि जैसे अभी हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास हमने किया तो शुरू में हमें बहुत सफलता मिली, हमारे अंदर और बाहर दोनों परिवर्तन दिखे। लेकिन धीरे धीरे वो परिवर्तन ने यू टर्न ले लिया अपने संस्कारों में, यानी रोल के संस्कार में भी, और परिस्थितियों ने भी वापस वैसी ही विकट जो उनके अंदर हमारे रोल में और परिस्थितियों में जो विकट बातें थी वो वापस लौट कर आने लगी। तो बाबा ने उस मुरली में यही बात बोली थी कि जब आप पूरी तरह से अनइन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे, प्रभाव मुक्त हो जाओगे बाहर की परिस्थिति या अपने स्वभाव संस्कार से, यानी रोल के स्वभाव संस्कार से, तब आप कहलाओगे कंप्लीटली नष्टो मोहा। मतलब आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके कर्मों में, आपके एक्शंस में क्या हो रहा है, और बाहर भी जो परिस्थितियां आ रही है उसमें भी आप अपनी पूरी तरह से आत्मा में डूबे रहो, आत्मा के सत्य में डूबे रहो। फिर कैरेक्टर में ऐसा नहीं कि हम कैरेक्टर में कुछ भी करते रहें और आत्मा के सत्य को भी ना जाने, ये तो अलबेलापन है। लेकिन जब आत्मा में डूबे रहते हैं और कैरेक्टर से न्यारे हो जाते हैं तो हमारी नष्टो मोह स्टेज आ जाती है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है ड्रामा में। तो इस तरह से बाबा को बताते रहेंगे तो हल्के हो जाएंगे। और यही हमारी खुद पर दया या कृपा करना या आशीर्वाद करना है। क्योंकि बाबा ने तो हमें तरीका बता दिया कि कैसे तुम अशांति और दुख से न्यारे हो सकते हो। बाकी फॉलो तो हमको करना पड़ेगा, ये ध्यान अटेंशन तो हमें रखना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते कि दया या कृपा मांगने की बजाय स्वयं पर खुद कृपा करो,
खुद पुरुषार्थ करो, अटेंशन रखो और बाप के दिल को जीत लो। बाप के दिल को जीत लो माना अपने को बाप समान बना लो। हाँ, इसको कहते हैं रियल पुरुषार्थ, सच्चा सच्चा पुरुषार्थ। जब हम ये पुरुषार्थ करने लग जाते हैं तो हमको फिर बाह्यमुखता बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम अंतर्मुखी होकर केवल अपने याद में, अपने सत्य में ही अटेंशन रखने का अभ्यास करते हैं, और यही सबसे ऊंची सेवा है। बाकी कोई भी सेवा, चाहे स्थूल सेवा, चाहे भाषण की सेवा, या जो भी रामानुसार मिल रही है, वो सब सेवाएं केवल संगम युग में एक रोल है। वो भी रोल है जिसको हमें ऊपर से करना है, लेकिन उसमें हमारी सत्यता की स्थिति बन रही है। हम आत्माभिमानी बन रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आत्माभिमानी, अगर हम ऊपर से रोल में केवल गृहस्थ हैं, लेकिन कोई बाहरी सेवा उस तरह से नहीं है जो वाइट ड्रेस पहनकर या बाहर जाकर ही की जाती है, तो भी आप घर गृहस्थी में रहते आत्माभिमानी बनने का पूरा टेंशन रखे हो, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए अब ऐसा करके बाबा के दिल को जीत लो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। यानी हमारे अंदर भी जो नई स्मृति है, जिसको हम आत्माभिमानी बन की स्मृति कहे, तो उसमें सुख है। और पुरानी दुनिया माना देहभान में दुख है। दुख में सभी दुखी दुख में सभी दुख में आ जाते हैं, और सुख में सभी सुख में आ जाते हैं। सुख की दुनिया में दुख का नामो निशान नहीं। फिर जहां दुख है वहां सुख का नामो निशान नहीं। सुख और दुख कौन सी बात है? ऐसे तो कलयुग में या संगम युग में टेम्परली सुख तो मिल ही रहे हैं ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जहां दुख है वहां सुख का नामो निशान नहीं, या दुख की दुनिया में सुख का नामो निशान नहीं। तो ये किसके लिए कह रहा है? आत्माभिमानी और देहभान की स्मृति के लिए। जहां पर पूरी तरह से हम सोल कॉन्शियस है, वहां रोल कॉन्शियसनेस की बात नहीं। और जहां हम रोल कॉन्शियस है, वहां सोल कॉन्शियसनेस की बात नहीं। तो ये ब्राह्मण्स के लिए नहीं, लेकिन कलयुग और सतयुग का डिफरेंस है। तो बाबा कहते हैं जहां पाप है वहां पुण्य का नामो निशान नहीं, और जहां पुण्य है वहां पाप का नामो निशान नहीं। सेम बात। वह कौन सी जगह है? तो बाबा ने कहा एक है सतयुग और दूसरा है कलयुग। यह तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा ही। अभी दुख का समय पूरा होता है और सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। तो हमारे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, उसमें हम अपनी स्मृति को बदल रहे हैं, भान को बदल रहे हैं। उसमें दुख का समय पूरा हो चुका है और दुख एंड हो रहा है। अब दुख के जो आखिरी हिसाब किताब की कुछ बातें देहभान के कारण बची है, वो अब एंड हो रही हैं, और हमारे अंदर नई स्मृति, आत्माभिमानी स्थिति का जो प्रयास चल रहा है, वो सतयुग की तैयारी है। तो बाबा कहते हैं हम अभी इस पतित छी छी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में है सुख और पुरानी दुनिया में है दुख। ऐसा नहीं जो सुख देता है वही दुख भी देता है, माना भगवान सुख देते हैं तो भगवान ही दुख देते हैं, ऐसा नहीं। सुख बाप देते हैं, दुख माया और रावण देता है। तो जैसे कि महाभारत में कहा है ना, जब श्री कृष्ण के ऊपर उद्धव ने ये दोषारोपण किया कि आप कैसे मित्र हैं जो आपने अपने मित्रों को, पांडवों को रोका नहीं जुआ खेलने से, गलत करने से, गांधारी को रोका नहीं, तो आप ऐसे कौन सी मित्रता आपने निभाई? तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं रहता तो उनके साथ ही था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। जब जुआ खेला तो भी मुझे नहीं बुलाया। जब उसका द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भी उसने सबसे पहले मुझे नहीं बुलाया। तो इसी तरह हम बच्चे भी, भगवान भगवान तो हमें सुख की दुनिया देकर जाता है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं, इसलिए दुख माया और रावण के प्रकोप में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं भगवान दुख देता है, भगवान को भूल जाना दुख देता है। तो बाबा कहते हैं उस दुश्मन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। दुश्मन तो देहभान है, लेकिन उसका स्वरूप माया का या रावण का पुतला बनाकर हम जलाते हैं हर वर्ष दशहरे में। तो दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता है। बच्चे जानते हैं
जब उसका राज पूरा होता है तो फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता है। यानी ये तो बनी बनाई स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट के अनुसार जब रावण राज्य खत्म होना होता है तो पूरी तरह से देहभान खत्म हो जाता है, खलास हो जाता है। अभी तो खलास होने के एंड में हम पहुंच रहे हैं। जब तक कलयुग बचा है तब तक थोड़ा बहुत देहभान हमारे अंदर, और दुनिया में तो बहुत गहरी तरह से देहभान है। लेकिन एक समय है, इसके बाद ये देहभान पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। पांच विकार ही सबको आदि मध्य अंत दुख देते आए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में यही रहे कि हम बाबा के पास आए हैं। तो पूरे ड्रामा में पांचों विकार जो कि देहभान से निकले हैं, इसी के कारण दुख मिला। अभी बाबा के पास आकर, यानी ज्ञान का स्वरूप बनकर, ज्ञान जानकर हम इस दुख से मुक्ति पा रहे हैं। रावण को तो तुम बाप नहीं कहेंगे, कल भी बाबा ने ये बात कही थी। कभी सुना है रावण को परमपिता परमात्मा कोई कहते हो? कभी भी नहीं। कई समझते हैं लंका में रावण था। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया ही लंका है। हम्म। कहते हैं वास्को डिगामा ने चक्र लगाया स्टीमर व बोट के द्वारा। इंडिया को ढूंढने निकला था, शायद अमेरिका को, बट इंडिया मिल गया है ना, ऐसा कुछ कहानी है हिस्ट्री की। तो बाबा ने कहा बोट और स्टीमर से उसने चक्र लगाया। जिस समय उसने चक्र लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे। ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज है। अब बाप कहते हैं दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। हम्म। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना, पालना और विनाश। सुनिए आज की बाबा की नई बात। हम्म। आज बाबा ने नई बात करी है। ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना, पालना और विनाश। हाँ, बाबा देखो 99% मुरलियों में यही कहता है। केवल बाबा की किसी किसी मुरली में कोई राज की बात खोलता है बाबा। अगर वो हमने मिस कर दिया पॉइंट, जैसे कल की मुरली में बाबा ने पॉइंट दिया था कि एक ब्रह्मा ही विष्णु नहीं बनता है, तत्वम, तुम सब वो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हो, है ना। तो जो कृष्ण बनते हैं तो कोई एक कृष्ण नहीं बनता है। कृष्ण की नगरी सतयुग में सब कृष्ण समान होते हैं। और हम सब इस समय ब्रह्मा के समान पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो एक ब्रह्मा की बात नहीं है। बाबा ने सिर्फ एक मुरली में ऐसे कहा। और जिसने ठीक से इसको समझ लिया, पकड़ लिया, उसका पुरुषार्थ बहुत ऊंचा हो जाएगा। वो अपने आप को ब्रह्मा बाप समान पहले से समझकर पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। अपने को कृष्ण समझकर पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। लेकिन 99.9% ब्राह्मण छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि बाबा ने ये बात कब कही। ये मुरलियां हम में से कई लोग 10 साल 12 साल से जो लोग ज्ञान में चल रहे हैं या उससे ज्यादा, ये जरूर ये मुरली सेकंड टाइम थर्ड टाइम पढ़ी होगी। लेकिन फिर भी अभी तक पकड़ा नहीं। और पकड़ा तो पकड़ा, लेकिन जो दूसरा सुना रहा है उसके ऊपर भी फिर कहते कि ऐसे बाबा ने कब कहा, है ना। तो ये बाबा की पढ़ाई को पढ़ना कहलाता है। जो आए उसको एक्यूरेटली जान जाना। ये नहीं कि पढ़ते तो हम कई सालों से है मुरली, लेकिन वो जो गहरी बातें हैं वो आज भी नहीं पता कब बाबा बोल गया, है ना। हम मानते नहीं कि बाबा ने बोला। तो ऐसे ही आज बाबा ने जो नई बात बोली है, इसका कोई डीप मीनिंग है, ऐसे ही नहीं बोला है बाबा ने। तो बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कहना होता है स्थापना, पालना और विनाश। ये दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। इसका मतलब समझ आया कि ये ड्रामा जिसको हम नाटक या ड्रामा ही कहते हैं, ये बना बनाया रिकॉर्डेड है। ये कुछ भी हम नया क्रिएट कर ही नहीं रहे, और ना ये एक्चुअली में हो रहा है। ये सारा इस मन के संकल्पों की रचना है, जिसमें वही हूबहू रिपीट होता रहता है जो पहले हुआ। तो फिर हम कब उसमें हम क्यों इतना वो करते हैं कि ये चीज हमारे द्वारा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उनके द्वारा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एकदम इस चीज को तो अपने अंदर बैठा लेना चाहिए ड्रामा के पट्टे पर, कि कोई स्थापना, पालना, विनाश की बात ही नहीं है। इस समय जो चीजें हैं वो एज इट इज जो हो रहा है, वो ड्रामा में नूंद है। ये पुरुषार्थ नूंद है। ड्रामा का समय आएगा सतयुग का तो आ ही जाएगा। हमारे रोके से रुकेगा नहीं, हमारे लाने से आएगा नहीं। जो हो रहा है वो होता रहेगा। हमारा पुरुषार्थ हो रहा है तो एज इट इज हो रहा है ड्रामा अनुसार ना। इसलिए कोई
ये वर्ड बाबा ड्रामा में डूबे हुए बच्चों के लिए कहता है, रोल के लिए कहता है, लेकिन जब साक्षी हो जाते हैं तब आपको ये, जैसे आज आप कोई मूवी देखेंगे, मान लीजिए शोले मूवी देखें, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आज मुझे 3 घंटे की मूवी देखनी है, उसमें शोले मूवीज की स्थापना होगी, फिर उसमें वो 3 घंटे चलेगी तो पालना होगी, और एंड में वो गुंडा डाकुओं को मार देगा तो उसका विनाश होगा। नहीं, वो बनी बनाई मूवी है, सिर्फ हम देख रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो नया है। स्थापना, पालना और विनाश, ऐसे ही ये 5,000 साल का ड्रामा है जो बना बनाया चल रहा है। तो बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कहना होता है कि स्थापना, पालना, विनाश। नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश, बाद में पालना, ये राइट अक्षर है। तो ये जो वर्ड है, अभी हम लोग जिस तरह से भी यूज करते हैं, उसमें ये सीक्वेंस जो बोलते हैं, स्थापना, पालना, विनाश, ड्रामा में डूब कर, तो उसको भी ठीक करना है। बाबा कहते पहले स्थापना फिर विनाश, मतलब हमारे अंदर नई सतयुगी स्मृति और संस्कारों की स्थापना। जब वो स्थापन होगी तो हमारे रोल में जो ये पुरानी संस्कार है, पुराना पार्ट है, ये विनाश होगा। और फिर वो जो सतयुगी स्मृति स्थापित हो गई है, सतयुगी संस्कार स्थापित हो गए हैं, वो कंटिन्यू फिर पालना में, माना रोल में आ जाएंगे। ये बात, इसको समझ में लाना है ना, ये बहुत क्लियर करना है। अभी हम लोग पुरुषार्थ करते हैं ना, तो क्या सोचते हैं, तुरंत इसका रिजल्ट दिखे, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, वह उसका रिजल्ट हो जाए कि तुरंत मेरे स्वभाव संस्कारों में वो रोल दिखने लगे सतयुगी, और तुरंत बाहर की परिस्थिति सतयुगी बन जाए। जबकि ऐसा नहीं होगा, पहले हम स्थापित करेंगे, साथ साथ ये विनाश का प्रक्रिया अभी जब तक हमारा टाइम है इस रोल में, तब तक चलता रहेगा, क्योंकि ये रोल भी बज रहा है, हिसाब किताब पूरा कर रहा है। और फिर उसके बाद जो स्थापित किए हुए संस्कार अंदर भर चुके हैं, ज्ञान भर चुका है, आत्माभिमानी स्थिति बन चुकी है, फिर उसका अफेक्ट रोल में आएगा, जिसको हम कहेंगे पालना करना। तो बाबा कहते हैं बाद में रावण की पालना शुरू होती है, द्वापर से फिर ये रोल चेंज होने लगता है रावण की पालना में। तो यह झूठी विकारी पतित बनने की पालना है, जिससे सब दुखी होते हैं। बाप तो कभी किसी को दुख नहीं देते, यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं। हम्म, देखो क्या बन पड़े हैं। भगवान को सर्वव्यापी क्यों कह दिया? क्योंकि रोल कॉन्शियस होकर समझा कि हम भगवान को कण कण में याद करते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियस में सर्वव्यापी का मतलब चेंज हो जाता है। हम जहां भी हों, जिस भी तरह में हो, हम हर समय अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रख सकते हैं। अगर इस स्मृति या वृत्ति से ये कहा होता तो शायद फिर भी ठीक होता, बट रोल इस वृत्ति से नहीं कहते, है ना। हम एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन मनुष्य, हम सर्वव्यापी को कड़कड़ में कह देते हैं। तो बाबा कहते देखो क्या बन पड़े हैं। यह तो तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में रहना चाहिए, है तो बहुत सहज, सिर्फ अल्फ की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। अल्फ माना अल्लाह, खुद भी सवेरे उठते हैं, वह कहते हैं अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तो वर्षा का मतलब जो भगवान हमारे पिता के रूप में हमें दे के जाता है, तो पिता ही वर्षा देता है। अल्लाह कहने से वो वर्षा, यानी भगवान को पिता के रूप में जब याद नहीं करते तो हमें उससे कुछ मिलना है ये भी याद नहीं आता। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते ना, वो तो कहते हम कोई रिश्ता नहीं बनाते उसके साथ। वह फिर अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ बीबी, यह सभी अक्षर भारत में है। परमपिता परमात्मा कहने से ही शिवलिंग याद आ जाएगा। यूरोपवासी लोग गॉड फादर कहते हैं, भारत में तो पत्थर भित्तर को भी भगवान समझ लेते हैं। शिवलिंग भी पत्थर का होता है, समझते हैं इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो पत्थर ही सामने आ जाता है। पत्थर को भगवान समझ पूजते हैं। पत्थर कहाँ से आता है पूछ रहे हैं बाबा? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बनता जाता है।
ना, नदी बहती रहती है, तो जो पत्थर उसके साथ बहते हैं उसकी नोके साफ हो जाती हैं और वो राउंड शेप ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसे नहीं होती ना। राउंड शेप लेना पत्थरों के लिए नेचुरल है, लेकिन देवी देवताओं की ह्यूमन फॉर्म में मूर्ति बहते बहते पत्थर बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। पत्थर काट काट कर कान, मुंह, नाक, आंख आदि कितना सुंदर बनाते हैं। खर्चा बहुत करते हैं। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। यानी जब हम इस ह्यूमन फॉर्म में देवी देवताओं के गुण और शक्तियों के साथ पार्ट प्ले करेंगे, तब कोई होगा ही नहीं जो पूजा करे, क्योंकि तब सभी एक जैसे होंगे। वननेस होगी, सबके अंदर एकता होगी, एक जैसे आत्माभिमानी स्थिति में होंगे और सबके अंदर अद्वैत होगा माना। अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में सब अपने को समान समझेंगे, भले ही कर्म अलग अलग होंगे। कोई माली का कर्म करेगा, कोई कोई कर्म, लेकिन उसका भान नहीं होगा कि ये कर्म छोटा है या ये कर्म बड़ा है, महाराजा कर्म बड़ा है या दास दासी कर्म छोटा है। वो जस्ट उससे न्यारे होकर एज अ वो रोल प्ले करेंगे, उसके प्रभाव में या उसके अहंकार में नहीं आएंगे। जैसे अभी मूवीज में कोई घमंड करे कि मुझे हीरो का रोल मिला है, तुमको तो छोटा सा रोल मिला है, ये हो गया उसका देहभान। लेकिन हो सकता है कि एक सुपरस्टार छोटा सा रोल प्ले करे और एक साधारण इंसान हीरो का रोल प्ले करे, तब उनके बीच में अहंकार की बात नहीं आएगी ना, क्योंकि वो अपने को जानते हैं कि हम सुपरस्टार हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे आत्माभिमानी स्थिति अपने को बहुत हाई समझने वाली स्थिति है। तो कर्म कोई भी करेंगे, लेकिन ऊंच नीच की भावना या द्वैत नहीं होगा ना, अखंडता होगी सब में। तो बाबा कह रहे चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते हैं, यानी जब अपना विवेक खत्म हो जाता है, आत्माभिमानी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं, तब पत्थर की पूजा करते हैं। चैतन्य है तो पूज्य है, फिर पुजारी बन जाते हैं। वहां ना कोई पुजारी होता, ना ही कोई पत्थर की मूर्ति होती, दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। अभी इन देवताओं की कहानी का तुमको मालूम पड़ गया है कि इन देवताओं की जीवन कहानी क्या थी। फिर से वही रिपीट होती है। आगे यह ज्ञान चक्षु नहीं था, ये तीसरी नेत्र जो बाबा ने हमारा खोला है, इसमें ज्ञान के नेत्र से हम अपने सत्य को, अपने पुराने पाठ को याद देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। पहले ये ज्ञान चक्षु नहीं था, तो जैसे पत्थर बुद्धि थे। अभी बाप द्वारा जो ज्ञान मिला है, ज्ञान एक ही है। देखो बाबा साफ साफ कह रहा है, ज्ञान एक ही है, परंतु उठाने वाले नंबरवार हैं। तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। तो जो ज्ञान को नंबरवार जैसे उठाते हैं, जितना उठा पाते हैं, जैसे सपोज करिए कि कल ब्रह्मा सो विष्णु वाली तत्वम वाली बात जितनों ने भी नहीं उठाई कि हम ही कृष्ण बनते हैं या हम ही ब्रह्मा हैं, जिनको इस बात पे डाउट है या पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं या ध्यान ही नहीं गया, उन्होंने सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा को सबसे ऊंचा समझा, अपने को कभी ऊंचा नहीं समझेंगे, तो उनका पुरुषार्थ भी ढीला रहेगा। लेकिन जो अपने को मास्टर ब्रह्मा समझेगा, मास्टर विष्णु या मास्टर कृष्ण समझेगा, उसका पुरुषार्थ, उसका निश्चय कितना ऊंचा होगा। वो बाप समान, यानी ब्रह्मा बाबा समान पुरुषार्थ करेगा। तो इसीलिए जितना जिसको निश्चय और धारणा है, जितना जिसको समझ आता है ना, कई लोग ऐसे हम भक्ति वालों को कहते हैं कि भक्ति वाले जब ये सुनते हैं कि हम देवता बनते हैं या हम ही देवता थे, तो उनको गुस्सा आ जाता है कि ये लोग अपने को देवता कहते हैं। तो चलो, वो तो रोल के अनुसार देहभान में है, इसलिए उनको वो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आज के मनुष्य कभी देवता थे। लेकिन ब्राह्मणों में भी ऐसे मेजोरिटी देखे जाते हैं जो ये बात मानते नहीं कि हम कृष्ण बन सकते हैं, हम राधा बन सकते हैं, हम लक्ष्मी बन सकते हैं। वो तो सिर्फ एक टाइटल बाबा को और मम्मा को दिया है, तो
उनमें ही रहते हैं। वो अलग बात है कि वो बाबा ने उनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए बनाया है, लेकिन बाबा तो कहता है तुम मेरे से भी आगे जा सकते हो। लेकिन इस पर निश्चय बहुत कम करते हैं, क्योंकि समझते हैं ये तो गुस्ताखी हो जाएगी कि हम अपने को उनके समान समझें ना। तो ये लो कॉन्फिडेंस और उसकी धारणा की बात है। तो इसमें कोई अहंकार की या कंपटीशन की बात नहीं है, लेकिन हम अपने आप को इतना ऊंचा समझ नहीं पाते ब्राह्मण बनने के बाद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद रोल में ही नहीं है, नंबरवार है। तो बाबा कहते तुम्हारी रुद्रमाला भी इस धारणा के अनुसार ही बनती है। तो यह एक है रुद्रमाला और दूसरी है रुंडमाला। रुद्रमाला माना शिव बाबा के बच्चे बनना, जो कि सारे ब्राह्मण्स हैं, लेकिन रुंडमाला माना जो विष्णु की डायनेस्टी में आए, माना जो अपने को देवता समान ऊंची स्थिति में बना पाए। तो एक है ब्रदर्स की, दूसरी है ब्रदर्स और सिस्टर की। ब्रदर्स माना शिव के बच्चे तो सभी है, तो सभी ब्रदर्स हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। लेकिन जब हम विष्णु की डायनेस्टी में पहुंच जाएंगे सतयुग में, तो ह्यूमन फॉर्म में सिस्टर और ब्रदर यानी भाई, नॉट ऐसे वहां पर तो सब भाई बहन नहीं, लेकिन शरीर से फिर भाई और बहन का शुरू हो जाता है। यह तो बुद्धि में आता है। हाँ जी। जो लोग हमको लगता है जो लोग ये ज्ञान सुनते हैं, आप जैसे लोग जो सुन रहे हैं और इतना धैर्यता के साथ बने हुए हैं, तो जरूर आप में ये निश्चय है कि आप मास्टर ब्रह्मा मास्टर कृष्ण है ना, मास्टर कृष्ण के समान है। अदरवाइज जो नहीं मान सकते वो यहाँ रहेंगे ही नहीं ना, उनको ये ज्ञान समझ आएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं यह तो बुद्धि में आता है, हम आत्माएं बहुत छोटी छोटी बिंदी माफिक हैं। हम्म, गायन भी है भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अभी तुम समझते हो हम आत्मा चैतन्य है, एक छोटे सितारे मिसल है। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा पिंड होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। वही आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पार्ट बजाती रहती है। देखो, ये सारी खेल एक बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार चलता रहता है। इसमें जिसका जो होना है वो पहले से फिक्स्ड है, और वो सिर्फ एक्शन में देखने में आ रहा है ना? तो इस शरीर को ही फिर सब याद करने लग पड़ते हैं। यह शरीर ही अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। यह ज्ञान तुम्हें अभी ही मिलता है, क्योंकि तुम जानते हो अभी आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा का मतलब उसका मन। इस समय मन अपने को शरीर समझने के कारण अनेक पहचानों में डूबा हुआ है, इसलिए उसको पतित कहेंगे। पतित होने के कारण जो काम करती है वह सभी उल्टा हो जाता है। माना अपने को शरीर समझने के कारण शरीर के भान से जो भी काम करते हैं उसका कर्म भोग बन जाता है और उल्टा हो जाता है। बाप उल्टा काम कराते, माया उल्टा काम कराती। यानी बाबा कहते आत्माभिमानी होकर काम करो, तो काम वही काम उल्टा हो जाएगा। जैसे आप घर गृहस्थी में काम काज जो करते, कर्म व्यवहार संबंध में आते, वो सब कुछ करो, कुछ भी छोड़ो नहीं, लेकिन आत्माभिमानी होकर करो, तो वही सारे काम आपके सुलटे हो जाएंगे। और फिर अगर हम कहने को हम समर्पित भी है, कहने को हम ब्राह्मण है बीके हैं, लेकिन हम देह भान में सेवा कर रहे हैं, देह भान में हम ब्राह्मण का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये माया ने हमें उल्टा काम करा दिया है ना। इसलिए इसकी कोई बात नहीं है कि हमारे अंदर जो रोल चल रहा है वो रोल एज अ बीके का रोल, जो अलौकिक सेवाओं का ही रोल होना चाहिए। जो लौकिक है, जिसमें आप जिनके बीच में रह रहे हो, जितने भी लोग गृहस्थ वाले या कोई भी समाज में, उनके साथ रहते हुए भी अगर स्मृति में आप आत्माभिमानी हो, तो ये आप बाबा के साथ हो। आप काम सारे सुलटे कर रहे हो, माना श्रेष्ठ कर रहे हो, पावन कर रहे हो, लेकिन उसके उल्टे विपरीत अगर परिस्थिति से कर रहे हो, माना स्थिति से कर रहे हो, तो काम उल्टे हो रहे हैं, माया के वश हो रहे हैं। बाबा आगे कहते हैं सबसे उल्टा काम है बाप को सर्वव्यापी कहना। जो लोग ये समझते हैं कि भगवान हर जगह है, सिर्फ इसकी बात नहीं, लेकिन भगवान
का ज्ञान, सब जो भी ज्ञान है संसार में वो सब भगवान का ही ज्ञान है, या जो भी सुना रहा है वो भगवान के रास्ते पर ही ले जा रहा है, ये ऐसा सर्वव्यापी कहना सबसे उल्टा काम जो भक्ति में हम लोग कहते आए। आत्मा जो पार्ट बजाती है वह अविनाशी है। ये पार्ट कुछ नया नहीं बज रहा है, सब बना बनाया सबका बज रहा है। उनको जलाया नहीं जाता। किसको? आत्मा को जलाया नहीं जाता। उनकी तो पूजा होती है, आत्मा की। उसके कर्तव्यों के ऊपर जो आत्माभिमानी कर्तव्य है, उसके कारण उसके फिर शरीर में आकार देकर उसकी पूजा की जाती है। शरीर को जलाया जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ती तो शरीर को जलाते हैं। आत्मा दूस और वैसे भी जो हम ह्यूमन रोल में भी जब देखते हैं कि कोई शरीर छोड़ देता है तो उसके शरीर को तो जला देते हैं, फिर उसकी फोटो रखते हैं, फोटो में माला चढ़ा देते हैं और दो अगरबत्ती लगा देते हैं, या कई लोग तो आरती भी कर देते हैं। तो वो उसके शरीर की पूजा नहीं कर रहा है, उस आत्मा की पूजा कर रहा है। आत्मा ने जो रोल बजाया, उसको ये रोल नहीं पता, ये कहानी कर है, ये एक्शन है, ये एक्ट है, ये सब नहीं पता। लेकिन जो चला गया उसकी पूजा हो रही है ना, तो गया कौन? वो आत्मा। बाकी शरीर को तो जला देते हैं। तो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बगैर शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते हैं। कई तो फिर दवाई शरीर में दवाइयां आदि लगाकर रख भी लेते हैं, परंतु फायदा क्या? क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते हैं उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है। उनका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, किसी को दिखाते नहीं है, सिर्फ उनके पांव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पांव छू लेता है तो बीमार नहीं होता। तो बाबा कहते पांव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं, तो समझते हैं कि उनकी कृपा। बाप कहते हैं भावना का भाड़ा मिल जाता है। आपने समझा इस बात की गहराई? एक लाइन और पढ़ते हैं फिर समझते हैं। निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है। यानी ड्रामा में जो जिस पर आस्था रखता है, जो जिसको मान कर कुछ करता है भावना के साथ, तो उसके रिटर्न में उसे जो प्राप्ति मिलती है, लोगों को लगता है कि ये हमने किया या उसमें वो शक्ति है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन बाबा तो रहस्य को जानता है ना। ये ड्रामा बना बनाया है, देखने में आएगा कि तुम उनके पास गए तो उनके पास जाने से आपकी तकलीफ तो दूर हो गई, तुमने ये किया तो तुम्हारे काम बन गए। लेकिन एक्चुअली वो बनने थे तो बन गए। बाकी निमित्त बन जाती है वो आपकी भावना। आप जिसके पास गए, जिनसे मिले, जो किया, वो सारा सीन एक निमित्त के रोल दिखाने में आ जाता है कि ये करने से ऐसा हुआ, बट एक्चुअली वो रोल में डायरेक्टर ने डाला था वैसा करने का, वैसा होने का, इसलिए ऐसे हुआ। तो इसमें एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है। एक हमारी पीके सिस्टर पहले थी, अब तो उसने छोड़ दिया है ज्ञान। तो वो इतने अच्छे से बाबा के साथ रही, ज्ञान सुना, पढ़ा, सेवाएं बहुत अच्छी की, सब कुछ किया। लेकिन उनके लौकिक घर में प्रॉब्लम रहती थी, युगल के साथ बहुत ज्यादा। तो अ, अक्सर होती रहती प्रॉब्लम। तो यहाँ से एक दिन कुछ अति हो गई थी, तो वो जब यहाँ से गई, मतलब घर से घर छोड़ कर गई, अपने युगल को छोड़ कर गई, तो कहीं पे उनको किसी और संस्था में जाकर कुछ हुआ और उनको वहां पर कुछ उन्होंने ट्राई किया, लौट कर आई तो उनका घर का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, तो उनको लगा कि ये वहां से हुआ। हाँ, तो कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ इतने साल से बाबा के ज्ञान में बाबा परीक्षा ले रहा था, आत्माभिमानी बना रहा था, ज्ञान से आपको परिपूर्ण कर रहा था, ना ऊंचा बना रहा था। उससे उनके अंदर जो परिवर्तन आए थे वो नहीं दिखे, लेकिन वो क्योंकि कोई पर्सनल प्रॉब्लम जैसे सॉल्व हो गई, तो उस वो चीज भावना के कारण आपको लगी कि ये सच है, ये सही हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही भक्ति में जो जहाँ जाता है, जो कुछ कर रहा है, अगर किसी की बीमारी सॉल्व ठीक हो रही है, कोई परिस्थिति ठीक हो रही है, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। देखने में आता है कि यहाँ पे ये सब चीजें ठीक होती है, बट हम बाबा के पास परिस्थिति ठीक करने नहीं आए। हम बाबा के पास ये सब ऊपर का रोल और ड्रामा को बदलने नहीं आए हैं। ये निश्चय होना चाहिए, बाबा के पास हम स्वयं भगवान के समान बनने आए हैं। और भगवान कौन होता है? भगवान कभी भी ड्रामा को नहीं बदलता।
भगवान के पास लोग कितना भी हाथ जोड़े, कितना भी गिड़गिड़ाए रोए, लेकिन भगवान साक्षी दृष्टा होकर सबको आशीर्वाद देता है, और जो जैसा हो रहा है उसको बिना प्रभावित हुए देखता है। बाकी ड्रामा तो अपने अनुसार चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये ड्रामा झूठा है, ये कहानी है, ये केवल खेल है। खेल में अगर कोई दुखी हो रहा है या शांत हो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, माना ये खेल में उसकी एक्टिंग मिली है उसको ऐसे करने के लिए। तो हम जब बाबा के समान इस निश्चय बुद्धि के साथ एक एक रोल को देखते जाते हैं, साक्षी होते जाते हैं, बाबा के समान अप्रभावित, अपरिवर्तनशील आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तो हमारे लिए ये जो पूरा ड्रामा है ये खेल बन जाता है, और हम फिर एकदम कृष्ण के समान शेष नाग की शैया पर बैठकर भगवान के जैसे मजेदार खेल को देख रहे होते हैं। बाबा हमको ये बनाने आया है ना। अगर हम ये कहें कि रोल चेंज कर दो, परिस्थिति चेंज कर दो, हो भी जाएगी एक दो तीन परिस्थितियां चेंज, लेकिन फिर उसके बाद क्या? तो ये निश्चय बुद्धि हमें बनना भी है, तो परिस्थिति बदल रही है उसके ऊपर आधार लेकर निश्चय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि अपनी आत्मा की स्थिति में, बाबा के सत्य ज्ञान की स्थिति में हमें निश्चय बुद्धि बनना है। खैर, तो बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है, जो लोग जिनको भावना का भाड़ा मिलता है। बाकी ऐसे हो तो ढेर के ढेर वहां जाए ना, फिर तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कोई भी संस्था में बटे हुए क्यों है लोग? कुछ कहीं जा रहे हैं, कुछ कहीं जा रहे हैं, कुछ कहीं जा रहे हैं, किसी को किसी महाराज से शांति मिल रही है, किसी को कुछ महाराज से शांति मिल रही। तो ये सब भावनाओं में और ड्रामा अनुसार सबको अपनी अपनी प्रजा मिली है, माना अपने अपने फॉलोअर्स मिले हैं जिनको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे तो मेला लग जाए अगर एक ही जगह सब आ जाए तो। बाघ भी यहाँ आए हैं फिर भी इतना ढेर नहीं होते, ढेर होने की जगह भी नहीं है। जब ढेर होने का समय आता है तो विनाश हो जाता है ना। जैसे जैसे बाबा के ज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और उससे हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, तो दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि वो अभी तक जहाँ थे वो वहां से परिस्थितियां अब नहीं बदल रही हैं, क्योंकि परिस्थितियां एक टाइम तक बदलती है, फिर तो आपको उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तब वो बाबा के पास आएंगे तो विनाश हो जाएगा। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं है। हाँ, झाड़ की जड़ीभूत अवस्था होती है, अर्थात तमो प्रधान बन जाता है, तब यह झाड़ चेंज होता है। कितना यह बेहद का बड़ा झाड़ है। झाड़ का मतलब ये पूरी कहानी, ये ड्रामा एंड में दिखाते हैं कि एकदम जड़ीभूत, यानी कुछ नहीं बचा है, सब समाप्त होने का है, लेकिन उसी के बाद फिर सत्युग की शुरुआत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं पहले वह आएंगे जिनको पहले नंबर में जाना है, यानी जो अपनी स्मृति से सबसे पहले कलयुग को सतयुग में चेंज कर लेंगे, वो पहले पहले सतयुग में पहुंचेंगे। नंबरवार आएंगे ना, सभी सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। सूर्यवंशी में भी 9 लाख से शुरू होते होते 2 करोड़ तक पहुंचते हैं, वो भी धीरे धीरे ट्रांसफर होंगे। चंद्रवंशी भी सभी इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार माला अनुसार ही आएंगे। पाठधारी सभी इकट्ठे कैसे आएंगे? खेल ही बिगड़ जाए। यह खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। चलिए अभी 1 मिनट के लिए सभी शरीरी होकर बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा के साथ। आगे बाबा कहते हैं
मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यही याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? बाबा का ज्ञान, जो बाबा पढ़ा रहा है, बाबा और मैं आत्मा। और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती हैं, माना। और सत्संग तो है ही ड्रामा का हिस्सा। ड्रामा की कहानियों में, ड्रामा के रोल में ही फंसाने वाली बातें होती हैं वहां। तो इसलिए वहां तो बुद्धि आत्मा में स्थित नहीं रह सकती, ज्ञान में स्थित नहीं रह सकती। यह तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है। कमाई का मतलब आत्माभिमानी स्थिति बनती है। उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती। हाँ, कुछ ना कुछ गुण अच्छे होते हैं, माना आपकी सोच अच्छी हो जाती है, आप थोड़े से वैल्यूज सीख जाते हो, तो कर्म अच्छे करने की कोशिश करते हो। तो बाबा कहते हैं, ग्रंथ पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे नहीं कि सभी निर्विकारी होते हैं। बाप कहते हैं, इस दुनिया में सभी भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब सोच एकदम भ्रष्ट। वो भी कब? जब हम ड्रामा में डूबे हैं तो मन क्या होता है? भ्रष्ट हो जाता है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, वहां जन्म कैसे होगा? माना सतयुग में। तो बोलो, वहां तो पांच विकार ही नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, आत्मा की जो शक्ति है उससे क्या नहीं हो जाता। जो आत्मा प्रकृति जीत बन जाती, जगत जीत बन जाती, वो आत्मा क्या दूसरी संतान को अपने संकल्प से धारण नहीं कर सकती? संतान का मतलब फिजिकल में संतान, बट वो आत्मा क्या आत्मा से कांटेक्ट करके उसको अपने अंदर धारण नहीं कर सकती, निमित्त नहीं बन सकती योग बल से? तो बाबा कहते हैं, पहले ही साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहां विकार की बात नहीं। यहाँ तो बच्चों को भी माया गिरा देती है। जो बाबा के बच्चे बनते, ज्ञान सुनते, लेकिन पवित्रता धारण नहीं करते, है ना, उनको पवित्रता यानी ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं होती। कोई कोई तो बाप को आकर सुनाते भी हैं। सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। माना रोल में आपके मन में अगर वासनाएं आ रही हैं, ये विकारों की भावनाएं आ रही हैं, तो एटलीस्ट अटेंशन रखकर उसे बाबा को साक्षी होकर देते जाओ। अगर नहीं देंगे, नहीं सुनाएंगे, अटेंशन नहीं रखेंगे, तो फिर उसमें 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मतलब आप रोल में डूब जाओगे। आप वो गलती कर बैठोगे और एक बार नहीं, बार बार करोगे, तो मतलब आपका आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ ओवर हो जाएगा। फिर तो आपको उसका पश्चाताप भी होगा, गिल्ट भी होगा, और उससे निकल नहीं पाओगे। इसलिए ये भी भावनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, जो भी रोल में, संकल्पों में आ रही हैं, जो भी सेंसेशंस आ रहे हैं, वो सब बाबा को देते जाओ, सुनाते जाओ साथ साथ। तो बाबा मदद करता है, आत्माभिमानी बनाकर आपको उससे निकाल देता है। तो बाबा कहते हैं, बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं कि कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाप को झट बताना चाहिए। तो सबसे पहली बात, पाप कर्म होते कहाँ हैं? रोल में होते हैं, है ना। आत्मा पाप नहीं करती, आत्मा का मन पाप करने के निमित्त बना है ड्रामा अनुसार। तो जब हम ये जान जाते हैं कि पाप हुआ, माना हम मन बनकर हमने खुद को जाना, तो उस समय वो पाप, अगर हम आत्माभिमानी नहीं बने हैं, तो भी हम एज अ रोल बाबा को वो बात बता दें कि हमसे ये विकर्म हुआ। लेकिन जब आत्माभिमानी हो जाते हैं तब तो बाप समान पता होता है कि ये पाप कर मैंने नहीं, रोल में हुआ। बट वो भी बाबा को बता देना चाहिए। बाप अविनाशी वैद्य है। हम्म, आत्मा का वैद्य है ना बाबा, तो इसलिए आत्मा के अंदर जो मन है, उसकी सारी बीमारी को बाबा ठीक करता है। बाबा का तरीका एकदम डिफरेंट है। तो सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जाएंगे। यहाँ पर कोई छुरा कांटा लेकर सर्जरी नहीं होती है। यहाँ बाबा के सामने सत्य को याद करने से और बाबा को ड्रामा का झूठ बता देने से सर्जरी हो जाती है, माना हम हल्के हो जाते हैं, बीमारी से मुक्त होने लगते हैं। जब तक संगम युग है तब तक बाप से कुछ छिपाना नहीं है। याद, ये अंडरलाइन करनी है बात। ये जब तक चलेगा, ये नहीं सोचना है परिस्थितियां बदल जाए, कि हमारा स्वभाव संस्कार ऊपर का बदल जाए। अगर स्वभाव संस्कार आ भी रहा है जो विपरीत है, जो ड्रामा रोल में हमारा 63 जन्म का कमजोरी का है, तो भी बाबा को बस बताते जाना है, बताते जाना है। थकना नहीं है बताने से, और ना पछतावा और पश्चाताप में जाना है। बाबा कहते, कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छिपाना।
माना आप रियलाइज ना करो, अटेंशन ना रखो और करते रहो और उसका स्वरूप बने रहो, वो बाबा के दिल को नहीं जीत सकते, माना कभी आत्माभिमानी नहीं बन सकते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो कैरेक्टर्स कैसे सुधरेंगे? इस समय सबके कैरेक्टर्स खराब हैं, बाबा तो जानता है। बाबा के बच्चों को भी रोल में कोई ना कोई ऐसे लो वैल्यूज की बातें परेशान करती है, क्योंकि समूह प्रधान कैरेक्टर है ना। तो विकार ही पहले नंबर का खराब कैरेक्टर है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चों, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। आगे भी यह गीता का ज्ञान सुना था तो यह सभी बातें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि गीता में वो मनुष्य के रूप में सुनाता था और हम मनुष्य के रूप में सुनते थे। अब आत्मा की आत्मा से बात हो रही है, माना परमात्मा आत्मा को समझा रहा है, उसके मन को समझा रहा है। तब समझ आता है कि शरीर की कोई भी बात हमारे लिए महाशत्रु है। अब बाप डायरेक्ट गीता सुनाते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी है, तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती है कि क्या क्या करते थे। अभी तो बाप शिक्षा देते हैं, इसमें दया, कृपा व आशीर्वाद की बात होती नहीं। खुद पर ही दया, कृपा व आशीर्वाद करनी है। माना खुद अपना आत्मा के निश्चय से ये पूरा ड्रामा अब जो बचा हुआ है उसको बाबा को बताकर उससे मुक्त रहना है, यही सबसे बड़ी आशीर्वाद है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते हैं। कोई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते, माना बाप समान बन जाते। कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर भी पड़ते, माना थोड़ा भी ज्ञान धारण नहीं करते, छोड़ देते। बाप तो हर बच्चे को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती हैं जो पुराना संशय ही उड़ जाता है। फिर खड़े हो जाते हैं, माना फिर शुरू कर देते हैं पुरुषार्थ करना। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुख्य है बाप की याद। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ छी छी बोले तो अनसुना सुना अनसुना कर देना चाहिए, अंडरलाइन। जैसे भगवान के सामने मंदिर में या घर में जहां भी हम भगवान को याद करते हैं, तो एज अ मनुष्य हम लोग भगवान को क्या कुछ नहीं बोलते, हर कोई बोलता है। तब भी भगवान उसका जवाब देने या अपनी सफाई देने तो नहीं आ जाता, भगवान कोई करेक्शन करने तो नहीं आ जाता। वो सुना अनसुना कर देता है, उसको पूरे संसार के मनुष्य कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं, चाहे किसी भी रूप में बोले, किसी भी धर्म में बोले, लेकिन वो सुना अनसुना कर देता है। तो बाप समान बच्चे भी बनना मतलब कोई कुछ भी बोलता रहे, कहता रहे, सुना अनसुना कर देना, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हियर नो इविल, सी नो इविल। ऊंच पद पाना है तो मान अपमान, दुख सुख, हार जीत सब सहन जरूर करना है ना। इसीलिए ये ध्यान रखना है हमारे अंदर, जो अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको दिखाने के लिए कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा। और हमें बस वो परीक्षाएं देते जाना है। जैसे आपकी जब पढ़ाई तैयारी हो जाती है तो आप मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहते हो ना, फाइनल पेपर के पहले। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है आत्मा के ज्ञान से, योग से, वो चेकिंग करने के लिए मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, ये सारी बातें आएंगी। बट हमें उसका पेपर देना है और न्यारे होते जाना है। बाप कितनी युक्तियां बतलाते हैं, फिर भी बच्चे बाप का भी सुना अनसुना कर देते हैं, माना फंस जाते हैं, ड्रामा में प्रभाव में आ जाते हैं। और फिर वह उसको सुधारने के लिए बाबा से कहते हैं निकालो इससे बाहर, तो वह क्या पढ़ पाएंगे। बाप कहते हैं जब तक अशरीरी नहीं बने हैं तब तक माया की कुछ ना कुछ चोट लगती रहेगी, अंडरलाइन। ये जो ड्रामा चल रहा है उसमें हिसाब किताब आएंगे, वो कुछ ना कुछ मारते रहेंगे। लेकिन हमको अपनी अशरीरी, अपने सत्य की स्मृति का बार बार अभ्यास करते रहना है, बाबा को बताते जाना है। बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं, इस नॉलेज का डिसरिगार्ड करते हैं। इतनी ऊंची नॉलेज है, इतना बड़ा सॉल्यूशन बाबा दे रहा है कलयुग को पार करने का, और हम उसे यूज ना करें तो ये डिसरिगार्ड हुआ ना। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे सदा जीते जागते रहो और बाप को याद कर ऊंच पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना है। कोई भी, है ना, जो भी, चाहे ब्राह्मण जीवन वाला, बीके लाइफ वाला, या फिर कोई बाहर का लौकिक लाइफ वाला, कुछ भी कहे जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, हमको फीलिंग में ला सकता है, या हमको व्यर्थ संकल्प दे सकता है, हर एक की बातों को अनसुना करना है। ये अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम प्रभाव मुक्त बनेंगे। जैसे भगवान सबकी बातों को अनसुना कर देता है, वैसे हमको भी अनसुना करना है, ये सीखना ही पड़ेगा। हियर नो इविल, सी नो इविल। कुछ भी किसी की ना रोल की बुराई देखनी है, ना रोल से प्रभावित होना है। सुख दुख, मान अपमान, सब कुछ सहन करना है। ये नहीं सोचना है कि अगर दुख का पार्ट चल रहा है तो सुख आ जाए, या अपमान का पार्ट चल रहा है तो मान मिले। हमको वो चाहिए ही नहीं, ना हमको मान से मतलब, ना हमको अपमान से मतलब, ना हमें सुख से मतलब, ना हमें दुख से मतलब। जो है जैसा है, मैं जस्ट एक डिटैच ऑब्जर्वर हूँ। जैसे एक मूवी ऑडियंस देखती है, चाहे जैसा पार्ट आए वो सब कुछ देखती है। ऐसा नहीं कि वो दुख के पार्ट में उठकर हॉल छोड़कर बाहर निकल जाती है। वो दुख का पार्ट भी देखती है, रोल देखती है, सुख का भी देखती है। हमको बस देखना है, देखना और अपने सत्य में स्थित होकर बाबा को बताते जाना है। बाप जो सुनाते हैं उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना है। ना दुनिया वाले ड्रामा में जितने भी रोल कुछ कर रहे हैं उनको सुना अनसुना करना है, उनकी उल्टी सुल्टी बातों को अनसुना करना है, लेकिन ज्ञान की बातों को अनसुना नहीं करना है। अनसुने का मतलब बाबा मुरली में एक एक बात जो बता रहा है वो बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन मेजोरिटी हम में से बहुत सारी मुख्य मुख्य बातें मिस कर देते हैं और डेली डेली वाला पढ़ लेते हैं। नहीं तो ये मुरलियां हमारी सेकंड और थर्ड टाइम रिवाइज होने के बाद भी हमारा परिवर्तन नहीं हुआ, हमारी स्थिति अच्छी नहीं बनी, तो मतलब हमने सुना अनसुना कर दिया। तो ऐसा बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करना है। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। तो अब भी तो माया का टाइम चल रहा है और आएगी माया, तो इससे घबरा कर भागना नहीं है, लेकिन जब तक हमारी कंप्लीट अवस्था अशरीरी अव्यक्त नहीं हो जाती तब तक माया ये जो बार बार प्रभाव में लाने की कोशिश करती है उससे अपने को न्यारा करना है ना, उसकी चोट से बचना है। वरदान है, बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर, स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। तो बाबा कहते हैं ना, एक सेकंड पहले जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसको फुल स्टॉप लगाओ। यानी किसी की बात को लंबा नहीं खींचो, किसी भी बात को ज्यादा देर सोचो नहीं, किसी के ऊपर कोई दोष दृष्टि नहीं रखो। तो बाबा क्या है, भगवान जैसे किसी भी मनुष्य की गलती को ड्रामा अनुसार हुआ उसको वहीं पे फुल स्टॉप लगाकर आगे देखता है, चलता रहता है। ऐसे ही हमको भी किसी के रोल में उसको सोच सोच कर उसे उससे भारी नहीं रहना है, उसके दिल, अपने दिल को भारी नहीं रखना है। रहम दिल बनकर क्षमा करते जाना है। तो बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं। माना जो ड्रामा को जानते हैं, जो सबके रोल को देखते हुए भी अपने सत्य में स्थित रहते हैं, वही दूसरों पर रहम कर सकते हैं, वही कल्याण कर सकते हैं। अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वही मास्टर स्नेह के सागर होते हैं। वो जानते हैं कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, उसे कराया जा रहा है। तो उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। ऐसी आत्मा अपने सत्य में स्थित होने के कारण सदा स्नेही रहती है। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। धन दौलत तो लोगों के पास बहुत हो गया है, लेकिन लोग आजकल स्नेह चाहते हैं ना, वो स्नेह हमारे पास है। इसलिए मास्टर दाता बन सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। बाबा कहते हैं आप स्नेह दोगे तो आपके ऊपर लोग अपना सारा धन दौलत भी कुर्बान करके जाएंगे, है ना। तो धन दौलत से भी ज्यादा जरूरी है स्नेह। तो उस स्नेह के दाता बनकर हमें सबको स्नेह देते चलना है। लेकिन वो स्नेह तभी निकलेगा जब हम अपने कॉन्शियसनेस यानी सत्य में स्थित रहकर रहम दिल बनकर सबको ड्रामा अनुसार निर्दोष समझेंगे, उनके ड्रामा पे रोल को नहीं देखेंगे।
तभी वो हमारे से स्नेह पा सकते हैं। कोई भी खाली हाथ ना जाए। स्लोगन है, तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहाँ चाह है वहां राह मिल जाएगी। जिन बच्चों को सच में सच्चे दिल से तीव्र पुरुषार्थ करने की इच्छा है, जो बाबा से सच्चे दिल से इस बात को कहते हैं, उनको बाबा तीव्र पुरुषार्थ करने वाले चैनल से जुड़वा देता है, मिलवा देता है, तो सही समझ दिलवा देता है। और जिनको तीव्र पुरुषार्थ की इच्छा नहीं, लेकिन दूसरी दूसरी मान नाम शान इच्छाएं कामनाएं है ना, ये सब है, वो वहां ही रहते हैं जहां पर ये चीजें मिल रही हैं। और जिसको अपने आत्मानुभव आत्माभिमानी स्थिति से प्यार है, उनको वो मिलता है जहां पर इसका ज्ञान मिल रहा है। ओम शांति। आज दिसंबर, आज के आखिरी दिन के अव्यक्त इशारे हैं। अब मास्टर रचयिता बन अपनी रचना को शुभ भावना से व शुभ चिंतक बन भिखारियों को उनकी मांग प्रमाण संतुष्ट करो। हम आत्माएं मास्टर रचयिता, मास्टर रचयिता माना बाप समान, अपनी रचना, हमारी रचना क्या है, इस मन के द्वारा ये सतयुग से लेकर कलयुग तक जितने भी रोल्स को रचा गया है, ये संकल्प, ये पार्ट में संस्कार, ये भावनाएं, इमोशंस, हमारे या दूसरों के, सब ये मन की रचना है। इस आत्मा के अंदर जो मन है उसकी रचना है। तो उनको शुभ भावना से और शुभ चिंतक पर माना, मैं आत्मा अपने सत्य में स्थित होकर जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करके, जिसे जो चाहिए, भिखारियों की तरह जो कुछ भी भगवान से मांगता रहता है उसको वो देकर उसे संतुष्ट करो। अब महादानी व वरदानी बनो, क्योंकि आत्मा के अंदर सर्व गुण सर्व शक्तियां हैं। तो किसी को शांति चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, पवित्रता चाहिए, या स्थूल में कुछ चाहिए, तो भी अगर हम अपनी संतुष्ट मणि इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में स्थित रहते हैं, तो हमारे से वो वाइब्रेशंस, वो वरदान निकलते हैं, जो सबको जो चाहिए उन्हें वो मिलता है, तो उससे वो संतुष्ट हो सकेंगे। जो वरदानी मूर्त है वह स्वयं स्वरूप बन औरों को देने वाले दाता बन जाते हैं। तो अभी वरदानी मूर्त का मतलब सेल्फ हाई कॉन्शियसनेस बीइंग, जिसके अंदर वो हाई कॉन्शियसनेस है, उसके द्वारा दूसरी आत्माओं को ऑटोमेटिकली जो चाहिए होता है वो मिलता रहता है, तो वो दाता बन जाते हैं। विशेष अटेंशन रखना है सदा स्वयं से, और सर्व से संतुष्ट रहना ही है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है आत्मा के सत्य में स्थित रहना, यानी अपने रोल से संतुष्ट रहना, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट रहना। और ये आत्मा का संतुष्टता औरों को भी संतुष्ट रखता है, हम दूसरों के रोल से भी संतुष्ट रहते हैं, तभी अनेक आत्माओं के इष्ट बन सकेंगे, वह अष्ट देवताओं में आ सकेंगे। तो आज ये साल ओवर हो रहा है, हद की दुनिया का नया साल शुरू हो रहा है, लेकिन हम अपने बेहद के पुरुषार्थ में अब आने वाले समय में खास एक गुण धारण करें, स्वयं और सर्व से संतुष्ट रहना, रोल से संतुष्ट रहना, तब इष्ट बन सकेंगे और अष्ट देवताओं में आ सकेंगे। अच्छा। ओम शांति।